आकांक्षा। आज हम वायरॉइड्स के बारे में जानने वाले हैं कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। और भी मैंने बहुत सारी बॉटनी की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, साथ ही साथ बीएड की वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो, और अगर हेल्पफुल होती है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वायरॉइड्स। वायरॉइड्स होते क्या है, मैं आपको एक बार जनरली बता देती हूँ वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरीके से पैथोजन कह लो, एंटीजन कह लो, एजेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, जिसमें कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, उसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होती है। तो हम शुरू कर लेते हैं इसके बारे में जानने के लिए। सो वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, पॉइंट्स में जानते हैं ताकि आसानी हो। फर्स्ट पॉइंट है डिस्कवर्ड बाय थियोडाइनर। वायरॉइड को डिस्कवर किसने किया था? थियोडाइनर ने किया था। सेकंड पॉइंट VIR। वायरॉइड्स में हाफ हाफ करके देख लो। V मतलब वायरस और OID का मतलब पार्टिकल, वायरस के जैसा पार्टिकल। सो सेकंड पॉइंट है वायरस पार्टिकल। थर्ड है वायरॉइड आर सब वायरसेस। इनको सब वायरसेस कहते हैं क्योंकि ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट है या फिर पैथोजन है। सो थर्ड वन इज वायरॉइड्स आर सब वायरसेस। फोर्थ पॉइंट है कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। आपने वायरस की स्ट्रक्चर देखी होगी, कुछ इस तरह की वायरस की स्ट्रक्चर होती है जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, प्रोटीन कोट प्रेजेंट है। वायरॉइड किस तरीके से डिफरेंट है, उसमें ये प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होती। वायरॉइड कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं वायरस और वायरॉइड्स में, ये डिफरेंस होता है। सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट है स्मॉलर देन वायरसेस। वायरस को आप जानते हैं कितने स्मॉल होते हैं, और उससे भी स्मॉल जो होते हैं वायरॉइड्स होते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट है स्मॉलर देन वायरसेस। सिक्स्थ पॉइंट लैक। लैक का मतलब जो चीज नहीं होती है। तो वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है। आप प्रोटीन कोड कह लो, प्रोटीन एनवेलप कह लो, या फिर कैप्सिड कह लो, प्रेजेंट नहीं होता है। सेवेंथ पॉइंट है स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट। आपको मैंने बताया वायरस से भी छोटे होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट, क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसलिए इनको इन्फेक्शियस पैथोजन भी कह दो या एजेंट कह लो, बात एक ही है। नेक्स्ट एक पॉइंट है फाउंड टू बी प्री आरएनए। प्री आरएनए होता है, आपको पता है इसमें कोई प्रोटीन कोड तो होती नहीं है, सो फाउंड टू बी अ प्री आरएनए। नेक्स्ट 10th पॉइंट है रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। ये वायरॉइड्स कहां पर रेप्लिकेट करते हैं? न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट की न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेट करते हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। कहां पे होती है? क्लोरोप्लास्ट इन न्यूक्लियस वेयर फोटोसिंथेसिस हैपन। तो वायरॉइड्स कहां पर रेप्लिकेट करते हैं? न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट में। आगे इसकी डिटेल भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है 11th पॉइंट है ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय लीफ। कैसे ट्रांसफर होते हैं? एक लीफ इन्फेक्शियस हुई तो फिर दूसरी लीफ को भी इन्फेक्शन करते हैं। किसकी मदद से? इंसेक्ट्स की मदद से। एक इंसेक्ट है, कोई प्लांट अगर मान लो ये इन्फेक्ट हो गया, इसकी लीव्स इन्फेक्ट कर दी, और वही इंसेक्ट जाके एक न्यू फ्रेश प्लांट के ऊपर जाके बैठ जाए और उसको इन्फेक्ट कर देता है, तो किसके द्वारा इन्फेक्ट हो रहे हैं? इंसेक्ट के द्वारा इन्फेक्ट हो रहे हैं। कहां पे इन्फेक्ट कर रहे हैं? प्लांट की लीव्स पर इन्फेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 12th पॉइंट है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद नो कैप्सिड। कैप्सिड को मैंने क्या बताया था? प्रोटीन कोड भी कह सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और प्रोटीन कोड एब्सेंट होती है। आरएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 250 to 350 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर के साथ, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप के साथ। सो कितनी है न्यूक्लियोटाइड की जो लेंथ है वो कितनी है? 250 से लेके 350 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट 14 है मोलिकुलर वेट रेंज। अब जो वायरॉइड्स है उनका मोलिकुलर वेट क्या है, 11,500 से लेके 1,30,000 डाल्टन तक का इनका मोलिकुलर वेट होता है। किसका, वायरॉइड्स का। एक बार और हम इनको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, डिस्कवर किसने किया था, थियोडाइनर ने। वायरॉइड्स को क्या कहते हैं, वायर मतलब वायरस और ऑइड्स मतलब पार्टिकल, वायरस पार्टिकल। थर्ड है सब वायरसेस भी कहते हैं इसको। किस चीज से मिलकर बना है, स्मॉल है, सर्कुलर, इसमें आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रोटीन कोट, कैप्सिड या फिर प्रोटीन एनवेलप एब्सेंट होता है। मतलब एक तरीके से उसकी कवरिंग एब्सेंट होती है, सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वायरस से भी छोटे होते हैं। प्रोटीन कोट या फिर प्रोटीन एनवेलप या फिर कैप्सिड ये एब्सेंट होता है। आप कुछ ही कह लो इन तीनों में से एक नाम। स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस पैथोजन है या फिर एजेंट है। आरएनए किस फॉर्म में, फ्री है। किस नाम से जानते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं वायरॉइड्स को, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PSTV। नेक्स्ट है रेप्लिकेट कहां पर करता है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में प्लांट के। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर कैसे होता है, लीव्स से, एक प्लांट की लीव से दूसरे प्लांट की लीव्स पे इन्फेक्ट करता है। किसकी मदद से, इंसेक्ट की मदद से। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, कैप्सिड एब्सेंट होती है। जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसके न्यूक्लियोटाइड की लेंथ कितनी है, 250 से लेके 350 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 11,500 से लेके 1,30,000 डाल्टन तक का मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आती है वायरॉइड्स डिसीज परसिस्टेंट इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर वायरॉइड ने कोई प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया ना तो उसकी कोई रिकवरी नहीं कर सकता, फिर उस प्लांट की रिकवरी हो नहीं सकती। एक बार वायरॉइड ने अगर किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया तो उस प्लांट की रिकवरी नहीं हो सकती। सो वायरॉइड डिसीज आर परसिस्टेंट इन्फेक्शंस। फिर आती है इसका साइज क्या है, अप्रोक्सीमेटली जो वायरस का साइज है वो है 20 nm और अगर इंचेस में देखें तो 8 × 10⁷ इंचेस। ये है साइज वायरॉइड का। नेक्स्ट है कि इसमें कोई कोडिंग की कैपेसिटी नहीं होती, वायरस के अंदर कोडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। नेक्स्ट 18 पॉइंट है यूज होस्ट एनकोडेड पॉलीमरेज फॉर रेप्लिकेशन। अगर वो कोडिंग नहीं कर सकता तो वो कैसे करता है, रेप्लिकेशन के लिए होस्ट एनकोडेड पॉलीमरेज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए किसका इस्तेमाल करता है, होस्ट एनकोडेड पॉलीमरेज का। नेक्स्ट पॉइंट है 19 मोर देन 40 स्पीसीज एंड मैनी वेरिएंट कैरेक्टराइज्ड। 40 से ज्यादा वायरॉइड्स की स्पीसीज को मतलब नोन है, कैरेक्टराइज किया जा चुका है। नेक्स्ट है 20 पॉइंट है वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस। वायरॉइड वायरस से कैसे डिफरेंट है, उसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से, डीएनए और आरएनए हो सकता है। और मैंने आपको अभी वायरस का डायग्राम बनाकर दिखाया था, वायरस के न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। अगर वायरस की बात की, वायरॉइड की बात की जाए तो वायरॉइड में प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है। सो ये था डिफरेंस। नेक्स्ट आती है बात की जो वायरॉइड्स है उससे डिसीज कौन कौन सी कोज होती है ये पता होना जरूरी है। ये दो डिसीज है, कोकोनट कैडेंग वायरॉइड्स और दूसरी PSTV, मैंने अभी बताया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स। और भी बहुत सारी प्लांट डिसीजेस आती हैं, ये दो मेन है। कोकोनट वाले में क्या होता है ना कि जो कोकोनट है आप जानते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है, पर वो बहुत ज्यादा मतलब पिचकू टाइप सा हो जाता है, बहुत गुलगुला टाइप का हो जाता है जब अगर वायरस इन्फेक्ट कर देते हैं कोकोनट को। नेक्स्ट आती है ह्यूमन पैथोलॉजीज इंड्यूस्ड बाय वायरॉइड्स। अब ह्यूमंस में कौन सी डिसीज कोज होती है, वायरॉइड्स की वजह से। द ओनली ह्यूमन डिसीज नोन टू बी कोज बाय वायरॉइड इज हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी किसकी वजह से कोज होती है, वायरॉइड्स की वजह से। अगर पूछी जाए कि ह्यूमन में कौन सी डिसीज वायरॉइड्स की वजह से कोज होती है तो वो है हेपेटाइटिस डी। दिस इज द ओनली डिसीज विच इज कोज्ड बाय द वायरॉइड्स इन ह्यूमंस। तो एक बार और हम इसका रिवीजन देख लेते हैं। वायरॉइड का क्या बताया मैंने इसमें कि अगर एक बार प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। साइज 20 nm और अगर इंचेस में देखें तो 8 की पावर
8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 7 इंचेस। कोडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। होस्ट पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं रेप्लिकेशन के लिए। 40 से ज्यादा स्पीसीज को कैरेक्टराइज किया जा चुका है वायरोइड्स की। वायरोइड्स वायरस से कैसे डिफरेंट है? जेनेटिक मटेरियल की वजह से डिफरेंट है, डीएनए या फिर आरएनए, और उसमें प्रोटीन कोड या फिर प्रोटीन एनवेलप या फिर अब क्या कह सकते हैं कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता है। डिसीज कौन कौन सी कोज हो रही है? कोकोनट कैडेंग वायरॉइड एंड पीएसटीवी और मैनी अदर प्लांट डिसीजेस। अगर ह्यूमंस में बात करें कि वायरॉइड्स की वजह से ह्यूमन में कौन सी डिसीज कोज होती है, तो वो है हेपेटाइटिस डी। अगर आपको अब तक वीडियो समझ में आई हो, वायरॉइड्स के बारे में समझ में आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वो भी जाके देखिए। अब हम देखेंगे कि वायरल डिसीज कैसे कोज करता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं और ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है। सो आप कंटिन्यू रहिए। है कि हाउ वायरॉइड्स कोज डिसीज, कैसे डिसीज कोज करते हैं वायरॉइड्स। तो अगर आपको अब तक समझ में आ रहा है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार हो। अब शुरू करते हैं। वायरस एंटर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। वायरॉइड्स जो है कैसे एंटर करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से, थ्रू पोर्स की मदद से। जो उसमें पोर्स होते हैं, पोर्स की मदद से एंटर करते हैं। ये वायरॉइड्स देख रहे हो, प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एंटर कर रहे हैं। ये वायरॉइड्स आ गया हमारा अंदर। अब मैंने आपको दो चीज बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट है रेप्लिकेट इन क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। कहां पर रेप्लिकेट करता है वायरॉइड? न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है ऐसा, और ये न्यूक्लियस जहां पे आपका क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो कहां पर रेप्लिकेट करता है? क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस पे, ये रे दोनों। ठीक है, क्यों? कहां पे? जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट बात आती है वायरॉइड्स अटैच विद द प्लांट जीन। ये जो वायरॉइड्स हैं ये प्लांट जीन के साथ अटैच हो जाते हैं। दोज जीन्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशन। ये कौन से प्लांट के जीन के साथ अटैच होते आते हैं? वायरॉइड्स प्लांट जीन के साथ अटैच हो जाते हैं, जो प्रोटेक्ट करते थे प्लांट को, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाते थे जो जीन्स प्लांट को, उन जीन्स के साथ वायरॉइड्स अटैच हो जाते हैं। ये देख सकते हो लाइगेज सर्कुलर आरएनए। लाइगेज का काम क्या होता है? चिपकाने का काम होता है, आपको पता है, पढ़ा होगा। एट लास्ट मूव थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। जिसके थ्रू आया था, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आया था, उसी के थ्रू ये वायरॉइड्स बाहर निकल भी जाता है। तो ये थी कि वायरॉइड्स कैसे डिसीज कोज करता है। ठीक है, क्या होगा? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अंदर आएगा, फिर कहां पे रेप्लिकेट करेगा? या तो क्लोरोप्लास्ट पे करेगा या न्यूक्लियस पे करेगा। जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर रेप्लिकेट करेगा, फिर वो वायरॉइड्स प्लांट जीन के साथ अटैच हो जाएगा। जो प्लांट की जो जीन्स है मदद करते थे प्लांट्स को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाने के लिए, उन जीन के साथ ही, मतलब उनकी कमजोरी को ही या फिर उनकी ताकत को ही उन्होंने जकड़ लिया वायरॉइड्स ने, उनके साथ कंबाइन हो गए और फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बाहर निकल गए। तो ये थी प्रोसेस। अब एंजाइम रेप्लिकेशन में कौन कौन सी एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं रेप्लिकेशन में? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए क्लीवेज और आरएनए लाइगेज। तो ये 3 एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं रेप्लिकेशन में। नेक्स्ट बात आती है सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या है? अब हम कैसे पहचानेंगे कि जो प्लांट है वो इन्फेक्शियस हो चुका है? एक तो स्टंट ग्रोथ, उबड़ खाबड़ उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। डिफॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। आपने देखा होगा कई बार, अगर गुलाब है और उसकी एकदम जो जैसे वो ग्लो करता है, ठीक है, जिस तरीके से वो खिलता है वो उस तरीके से नहीं खिल रहा, उसकी जो लीफ है वो डार्क हो गई, तो मतलब इन्फेक्शियस हो गई। तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। जिस भी प्लांट को वो इन्फेक्ट करेगा उसकी लीव्स और जो उसके फ्लावर्स हैं वो उस तरीके से ग्रो नहीं करेंगे जैसा वो नॉर्मली करता है, क्योंकि उसके साइज में फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस किसके कारण होता है? लैक ऑफ आयरन की वजह से होता है। स्टेम नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस स्पॉट्स भी पड़ जाते हैं, या फिर उसके क्या होते हैं? प्लांट की डेथ ही हो जाती है जब वो झेल नहीं पाती।
नेक्स्ट सिम्टम क्या है? दिस वायरॉइड्स वर्क एज जीन साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग, मतलब डिसीज कोज करती है, बहुत आराम से काम करती है और क्या करेगी? डिसीज को कोज करेगी। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब बात आ जाती है कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? डिसीज तो कर दी, अब उसको बचाने का भी कोई तरीका होता होगा। पहले तो बात आती है कि ट्रांसमिट कैसे होते हैं। जैसे प्लांट के जो फ्लावर्स है उसमें जो पोलन होंगे या ओव्यूल होंगे उस पर बाय चांस उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, बाद में जर्मिनेट हो, बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा? जब वो सीड नए प्लांट को ग्रो करेगा तो फिर अगर वो सीड पहले से ही इन्फेक्टेड है और फिर वो प्लांट के रूप में ग्रो हो रहा है वो सीड, तो क्या हुआ? वो जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड ही ग्रो हो रहा है, क्योंकि सीड ही इन्फेक्टेड है तो प्लांट भी इन्फेक्टेड होगा। एक तो ये तरीका हो गया ट्रांसमिशन का। दूसरा ट्रांसमिशन का तरीका है फार्म मशीनरी। आपने देखा होगा जो खेतीबाड़ी में जो मशीन का इस्तेमाल होता है, अगर वो इन्फेक्शियस है, मान लो आप किसी खेत में गए और वहां पर वायरॉइड्स की वजह से इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और फिर उसको हटाने के लिए, उन प्लेंट्स को हटाने के लिए अगर वहां पर उस मशीन का इस्तेमाल किया गया, कर लिया इस्तेमाल, फिर दूसरी जगह आए, दूसरे खेत में आए, उसका वहां पे कुछ काम करने के लिए आए और वो बिना साफ करे, बिना स्टेरिलाइज करे आप दूसरे खेत में ले आए जहां पर इन्फेक्शन था ही नहीं, आपने वहां पर वो मशीन चला दी, तो क्या होगा? वहां की सॉइल भी इन्फेक्ट हो जाएगी, वहां पे जो इन्फेक्शियस एजेंट थे वो फ्रेश जो फील्ड है वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि अगर ये ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर ये कंट्रोल कैसे किए जाएंगे? तो डिसइंफेक्शन ऑफ कटिंग टूल्स, जो टूल्स का इस्तेमाल आपने इन्फेक्शियस फील्ड में किया, जिन प्लांट्स पे किया, उन टूल्स को अच्छे से साफ कर दो, डिसइंफेक्ट कर दो, स्टेरिलाइज कर दो। नेक्स्ट बात आती है कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। थर्ड बात आती है इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। तो इनकी मदद से आप वायरॉइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फेक्शियस होने से बचा सकते हैं। कहीं और जहां पर हो गया वहां तो हो ही गया, आगे कहीं और बचाने के लिए आप इनका कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका वायरॉइड्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, बंटता भी है और बढ़ता भी है। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।